नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा। उसको वट वृक्ष भी बोलते हैं, बड़ का पेड़ भी बोलते हैं और इंग्लिश में बेनियन ट्री बोलते हैं। उसका तना एकदम मजबूत और सीधा होता है और उसकी जो शाखाएं होती हैं, शाखाओं पे से जड़ें निकलती हैं और धीरे धीरे वो जड़ें जमीन को छूती हैं और फिर जमीन में से ही एक और दूसरे तने उग जाते हैं। मतलब वो पिलर का काम करते हैं, स्तंभ का काम करते हैं। उसकी बड़ी बड़ी पत्तियां और काफ़ी घना और काफ़ी घटादार वो वृक्ष होता है। उसके ऊपर कई सारे पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। उसकी छाया भी बहुत घटादार होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज इस वीडियो में शायद मैं आपको बेनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के बारे में बात कर रही हूँ। नहीं, बरगद के पेड़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, परंतु आज के इस वीडियो में मैं एनसीपी के कदावर नेता, जो जमीन से जुड़े हुए जो मजबूत नेता है, शरद पवार जी के बारे में बात कर रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर उठापटक हुई है, राजनीतिक उठापटक हुई है। अजीत पवार अपने गुट को लेकर अलग चले गए हैं और वे लगभग 29 से 30 का आंकड़ा बताते हैं कि उनके साथ में इतने विधायक जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ शरद पवार जी भी कहते हैं कि उनके पास भी 18 के आसपास के विधायक हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो एनसीपी का सिंबल है या एनसीपी का पार्टी है, वो किसके पक्ष में जाएगी, किसके पास रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आखिर अजीत पवार और उनके गुट को बीजेपी में क्यों शामिल होना पड़ा, सरकार में क्यों शामिल होना पड़ा। कहीं इसके पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धमकी तो नहीं? वो धमकी जो उन्होंने भोपाल में 27 तारीख को दी थी अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने इस भाषण में और किस तरीके से एनसीपी को करप्ट पार्टी बता रहे हैं और किस तरह से वे धमकी दे रहे हैं कि हर किसी को जेल के पीछे जाना पड़ेगा। देखिए ये वीडियो। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार का आरोप एनसीपी पे लगा रहे हैं और ठीक उसके 4 दिन बाद मतलब कि 2 जुलाई को एनसीपी के जो अजीत पवार हैं, जो शरद पवार जी के भतीजे हैं, वह अपने गुट को लेकर, अपने समर्थकों को लेकर भाजपा की सरकार में शामिल हो जाते हैं और डिप्टी सीएम की शपथ भी ले लेते हैं। कांग्रेस ने इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा है और साथ ही यह लोकतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। लोकतंत्र का मजाक एक बार नहीं कई बार उड़ा है और ये पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने या तो ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, इनकम टैक्स का डर दिखा के, जो विपक्ष के नेता हैं उन लोगों को ये सब तरह के अलग अलग तरह के डर दिखा के, जेल भेजने का डर दिखा के अपने में शामिल किया और ऐसे सरकारें तोड़ दी। और ये सरकारें तोड़ने का मतलब ये है कि लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया है, संविधान को खत्म करने का काम किया है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की ताकत होती है और लोग चुनाव में अपने मन का पसंद का नेता इसलिए चुनते हैं ताकि वो उसकी नुमाइंदगी कर सके। यदि बीजेपी चुन के नहीं आती है तो वो चुनी हुई सरकारों को तोड़ देती है, चुनी हुई सरकारों को। आप देखिए विश्व में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोई चुनी हुई सरकार को तोड़ता है, परंतु सिर्फ ये बीजेपी है कि वो चुनी हुई सरकार को भी तोड़ देती है। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी और अमित शाह, उनको साम दाम दंड भेद किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। सत्ता की लालच में वो इतने ज्यादा डूब चुके हैं कि उनके सामने कोई भी सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के नशे में डूबे रहना चाहते हैं। देखिए
उन्होंने अमेरिका में जाके क्या कहा था? उन्होंने डीएनए में है लोकतंत्र। उन्होंने क्या कहा? भारत देश के डीएनए में है लोकतंत्र। सुनिए, अमेरिका में जाके हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं और किस हद तक झूठ बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए, पर आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनिए क्या कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी अमेरिका में जाके। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब अमेरिका में देखा आपने, अमेरिका में डीएनए में है लोकतंत्र, उसकी बात करते हैं और यहाँ पर लोकतंत्र तरीके से चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम करते हैं। फिर चाहे वो अभी जो चुनाव हुए कर्नाटका के, उससे पहले की कर्नाटका की सरकार हो येदियुरप्पा, उसको तोड़ने का काम किया। उसके बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की सरकार को तोड़ने का काम किया। इससे पहले उत्तराखंड की सरकार को तोड़ने का काम किया। इससे पहले भी महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ने का काम किया। अरुणाचल प्रदेश की सरकार को तोड़ने का काम किया। गोवा की सरकार को तोड़ने का काम किया। अर्थात जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत के नहीं आती है, वहां पर वो लूट खसोट करके सत्ता हासिल कर लेती है। और हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? डीएनए में है लोकतंत्र। कहां है, किधर है? एक और बात, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद आप उन्हीं सभी नेताओं को बीजेपी में शामिल तो कर लेते हैं, पर बाद में बीजेपी में शामिल करने के बाद वो तो दूध के धुले हो जाते हैं। कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गंगा नदी में डुबकी लगा दो, किसी ने कितने ही पाप किए हो, सारे पाप धुल जाते हैं। वही काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, ईडी के, सीबीआई के और आईटी के सब तरह के सम्मन, नोटिस सब कुछ भेजते हैं। उनके परिवार वालों को बुला लेते हैं और जब जैसे ही वो व्यक्ति अगर उनके साथ सत्ता का भागीदार बन जाए या उनके साथ सत्ता में आ जाए तो वो सब खत्म। अब मैं फिर से वट वृक्ष की बात करूंगी, मतलब बरगद के पेड़ की, बेनियन ट्री की बात करना चाहती हूँ। आज जिस तरीके से अजीत पवार ने एक तरीके से शरद पवार जी को हाशिए में धकेलने की कोशिश की है, पर मैं आपको बता दूं, भारत की संस्कृति है कि भारत की संस्कृति में यदि कोई बेटा अपने बाप को घर से बाहर निकालने का काम करता है तो उस बेटे के ऊपर सब थू थू करते हैं और सारी की सारी सहानुभूति सिर्फ बाप के पास होती है कि देखो, जिसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, अपने सब कष्ट किया, उसी बेटे ने माँ बाप को या बाप को घर से निकाल दिया। तो आज अजीत पवार ने जो काम किया है वो एक नालायक बेटे का काम किया है और इसी वजह से अजीत पवार को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और दूसरी तरफ शरद पवार जी जब निकल पड़ेंगे अगर गली गली मोहल्ले मोहल्ले, तो पूरा महाराष्ट्र उनके साथ आके खड़ा हो जाएगा। कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। इसी तरीके से अब भाजपा की शाख गिर रही है, उसका ग्राफ गिर रहा है, तो ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं कि जिनके ऊपर करप्शन के खुद ही दाग लगाते हैं और उसके बाद उनको अपने साथ अपने गोद में बिठा लेते हैं। तो अब मोदी सरकार का जो भी गोदी मीडिया ने बहुत बड़ा सुंदर सपना दिखाया था वो सब खत्म हो रहा है। लोगों की आंखें खुल रही हैं और आंखें खुलने से उन्हें एहसास हो रहा है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराने के बाद
ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, बाकी इनको ना तो गरीबों से मतलब है, ना गरीबी हटाने से मतलब है, बेरोजगारों की बेरोजगारी हटाने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इन्हें अपना 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 काम करना है। बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और इसी के साथ मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।